पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिन यू को एक सिस्टम मिलता है, तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक फोर आई वुल्फ, वो जो मरा हुआ पड़ा होता है, वो अचानक जाग जाता है क्योंकि उसकी सोल करप्टेड हो जाती है और वो म्यूटेंट बीस्ट खतरनाक तरीके से उड़ता है और हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो वुल्फ हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और लिन पर एकदम से झपट्टा मारता है, लेकिन वो वुल्फ जंजीरों से बंधा हुआ होता है तो लिन के पास नहीं पहुंच पाता। तभी सिस्टम में से आवाज आती है, सोल मेमोरी एक्सट्रैक्टेड। लेवल 1 वॉरियर ली यांग की सोल मेमोरी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। होस्ट कृपया इनमें से किसी एक एबिलिटी को चुनिए। तभी लिन के सामने तीन एबिलिटीज आ जाती है। सबसे पहली जो इमोर्टल विल होती है, और दूसरी जो बेसिक मिलिट्री कॉम्बैट आर्ट होती है, और तीसरी एम्बिशियस स्पिरिट। लेकिन तभी इनमें से किसी एक एबिलिटी को हमारा एमसी चुन पाता, तभी वो मॉन्स्टर वुल्फ कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया और हमारे एमसी पर जबरदस्त तरीके से अटैक करने लगा। तभी उस वुल्फ की चेन भी टूट गई और हमारा एमसी कहता है मुझे एक्चुअल कॉम्बैट और स्किल्स को इंक्रीज करना होगा, वो भी जल्दी से। वो उस ली पर अपनी क्लॉ से जबरदस्त तरीके से अटैक कर देता है, लेकिन हमारा बंदा जो से बहुत ही तेजी से डॉज करके पीछे की ओर खिसक जाता है और उस जबरदस्त अटैक से बच जाता है। और फिर अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल लग रही है, कि लगता है मेरे शरीर के अंदर पावर इंजेक्ट कर दी गई है और मैं इस मॉन्स्टर की हर मूवमेंट को बहुत ही आसानी से और क्लियर तरीके से देख सकता हूँ। लेकिन तभी जो वुल्फ होता है वो जबरदस्त तरीके से हमारा एमसी पर अटैक कर देता है, और लेकिन हमारा एमसी उसे डॉज कर लेता है और फिर कहता है ये कुछ ज्यादा ही क्लोज था। फिर हमारा एमसी मिलिट्री कॉम्बैट आर्ट का यूज करता है और जिस तरह से उस वॉरियर की मेमोरी में वो वॉरियर जिस तरह से खड़ा होता है, हमारे एमसी की बॉडी भी नेचुरल तरीके से रिएक्ट करती है और कॉम्बैट स्टैंड ले लेती है। लेकिन तभी जो वुल्फ होता है वो हमारे एमसी पर जंप करके अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसे डॉज कर लेता है और फिर हमारा एमसी उस पर एक जबरदस्त तरीके से किक करता है और उसे अटैक करता है, जिससे वो वुल्फ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। लिन कहता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो गया। उसके सामने लिखा होता है सोल डिवाइडर सिस्टम, और फिर उसके सामने एक स्क्रीन अपेयर हो जाती है, उसमें लिखा होता है बेसिक मिलिट्री कॉम्बैट आर्ट लेवल 1 प्रोग्रेस 10% और इनहेंस फिजिकल फिटनेस 10%, और आपने मॉन्स्टर की वीक पॉइंट पर अटैक करके उसे डिफीट किया है। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं सोचता हूँ तो ये एनकाउंटर कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या ये इस ब्लू स्पेक ऑफ लाइट की वजह से तो नहीं? और तभी हमारे एमसी के सामने सिस्टम ओपन होता है और उसमें लिखा होता है क्रॉप्स डिफीटेड नियर बाई, और फिर सिस्टम में लिखा होता है कि सोल डिवाइडिंग के लिए तैयार है। और फिर हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास इस फोर आई वुल्फ की बॉडी है, तो मैं एक और कोशिश क्यों ना करूं। और फिर हमें मेन्यू दिखाई देता है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है, लगता है उसके अंदर उस वॉरियर की कुछ चीजें होती है, और फिर वो हमारा एमसी जो है वो उस वॉरियर को धन्यवाद कहता है और फिर वो उस बॉक्स को बाकी बॉक्सेस के साथ में रख देता है और फिर उस मरे हुए वुल्फ की ओर बढ़ता है और फिर कहता है कि जब मैंने उस वॉरियर की लाश को जलाया था तो उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकली थी, ऐसा लगता है मुझे इसे भी जलाना होगा। और वो उसी वुल्फ के पास उसको हाथ लगाता है और तभी अब देखते हैं वो कहता है ये क्या हो रहा है, और हम देखते हैं कि उस वुल्फ के अंदर से डार्क एनर्जी निकल रही होती है और फिर हमारे एमसी के अंदर जा रही होती है और हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी को बहुत ही पेन हो रहा होता है और उसके सिर में भी दर्द होने लगता है। और हम देखते हैं उस म्यूटेंट वुल्फ की मेमोरी को, जहाँ पर वो फ्रंट लाइन एरिया पर बहुत ही भयानक तरीके से आतंक मचा रहा होता है और वो रोर कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं बहुत ही भूखा हूँ और मैं इंसानों को खाऊंगा। और हम देखते हैं वो कुछ इंसानों को मार रहा होता है और उन्हें खा भी रहा होता है, और फिर और वो रोर करता है और कहता है मुझे और भी ज्यादा खाना चाहिए। और हम देखते हैं उस बैटलफील्ड की को, जहाँ पर बहुत ही भयानक तरीके से chaos मचा होता है, और तभी हमारा एमसी उस मेमोरी से बाहर आता है और फिर वो कहता है क्या ये मेमोरीज जिन्होंने वुल्फ की है जब वो जिंदा था? और वो कहता है मुझे आज पता चला कि फ्रंट लाइन के सोल्जर्स जो हर दिन इस जैसे मॉन्स्टर को फेस करते हैं। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि टाई 1 म्यूटेंट बीस्ट की मेमोरी को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है और होस्ट को इनमें से किसी एक एबिलिटी को कल्टीवेट करना होगा।
तभी हमारे एमसी के सामने एक नोटिफिकेशन आता है और जिसके अंदर 3 एबिलिटीज दिखाई जाती है, जिसके अंदर सबसे पहली एबिलिटीज होती है शार्प क्लोज, जो कि होती है नुकीले पंजे, और दूसरी एबिलिटी डिवोरिंग आर्ट, जिसमें से किसी को खाकर उसकी सारी एबिलिटीज को एब्जॉर्ब करना। तीसरी एबिलिटी होती है कैटिक कॉन्सोनेंस। और फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो अपने मन में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं इन तीनों एबिलिटीज को देख पा रहा हूँ, और जो ड्यूरिंग आर्ट एबिलिटी है जिसके अंदर लोगों को खाकर उसकी एबिलिटीज को लिया जा सकता है, लेकिन हमारा एमसी उस चीज को सोचते हुए अपने मुंह बनाने लगता है अजीब सा, और फिर कहता है कि मैं ये एबिलिटी तो नहीं चुनूंगा, और फिर कहता है कि मुझे ये सबसे पहले वाली एबिलिटीज ही चूज करनी होगी, जो होती है शार्प क्लोज। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी पहली वाली एबिलिटी को चूज करता है, जो होती है रेजर क्लोज स्किल, और तभी हमारे एमसी के हाथ में ब्लैक और डार्क एनर्जी गैदर होने लगती है, और फिर हमारे एमसी के हाथ ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, और हम फिर देखते हैं हमारे एमसी के हाथ ट्रांसफॉर्म होकर हमारे एमसी के हाथ नुकीले पंजों में बदल जाते हैं, और फिर हम देखते हैं हमारा एमसी उसी चीज को देख रहा होता है और कहते हुए कह रहा होता है कि मेरे हाथ अटैक करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो गए हैं रेजर क्लाउड्स में। तो फिर हम देखते हैं सिस्टम के एक नोटिफिकेशन को, जिसके अंदर लिखा होता है बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट लेवल 1 प्रोग्रेस 10%, और दूसरी चीज लिखी होती है इनहेंस फिजिकल बॉडी कैपेबिलिटी 10%, और तीसरी चीज लिखी होती है कि आप किसी भी एनिमी की वीक पॉइंट को जान सकते हैं और उस पर अटैक कर सकते हैं, और चौथी चीज लिखी होती है रेजर क्लोज लेवल 1 प्रोग्रेस 0%, पांचवी चीज लिखी होती है इनहेंस हैंड अटैक 5%, और उसमें लिखा होता है कि आप किसी एनिमी पर अटैक करेंगे तो उस पर डैमेज डबल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के सामने एक और नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसके अंदर लिखा होता है सोल डिवाइविंग स्किल का कूल डाउन स्टार्ट हो चुका है और आप 12 घंटे के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इस चीज को देखकर हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि क्या एक्चुअल में इस स्किल का भी कूल डाउन टाइम होता है, क्या लिमिट होती है क्या? फिर वो कहता है कि मुझे इस सिस्टम के बारे में सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, वो भी केयरफुल रहकर। फिर वो वहीं पर बैठ जाता है और तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसके अंदर लिखा होता है मिलिट्री मार्शल आर्ट, और उसके अंदर दो ऑप्शन दिए होते हैं यूज और एब्जॉर्ब। सब कुछ देखकर हमारा एमसी कहने लगता है क्या ही हो रहा है, मैंने जिस सिस्टम को पहले यूज किया, जिस सिस्टम की वजह से मुझे जो पावर फील हुई, क्या वो दोनों यूजिंग टेक्निक थी? मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस ऑप्शन को चूज करूँ, ऑब्जर्व करूँ या यूज करूँ? ये दोनों चीजें क्या अलग अलग चीजें हैं? मुझे यहाँ पर इस तरीके को हासिल करना चाहिए, मुझे इसे आजमाने का मौका अगली बार जब तक नहीं मिलता तब तक मैं इसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाऊंगा। मुझे इसे आजमाने का मौका खोजना होगा, तब तक मुझे वेट करना होगा। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के सामने सिस्टम स्क्रीन अपेयर हो जाती है, और जिस पर लिखा होता है सोल डिवाइविंग लेवल 1, और ये सब देखकर हमारा एमसी कहने लगता है क्या मेरा सिस्टम जो सोल डिवाइविंग स्किल है वो सिर्फ लेवल 1 पर है? क्या मैं इस सोल डिवाइविंग स्किल को भी लेवल अप कर सकता हूँ? चलो, अगर ऐसी चीज है तो मैं इन चीजों के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मुझे उन चीजों के बारे में ध्यान देना चाहिए जो चीजें मैंने अपग्रेड की है और प्राप्त की है सिस्टम से। मुझे सभी को मुझे अच्छे तरीके से समझना होगा। और फिर वह अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है कि उस फाइटिंग के दौरान मैंने जो मार्शल आर्ट का टेक्निक को परफॉर्म किया था, उसका एहसास काफी ज्यादा शानदार था, और मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और फिर वह उस बंदे की मार्शल आर्ट टेक्निक्स को याद करते हुए अपने आप उन टेक्निक्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, उसी के जैसे पंचेस, किक्स, फुटवर्क टेक्निक, इन सभी को इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि जैसे जैसे मैं सभी टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी बॉडी की मूवमेंट स्पीड अच्छे से बढ़ती जा रही है। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और वह तेजी से एक पंच चलाते हुए कहता है कि अगर मैंने इस सभी चीजों को देखूं और इन्हें यादों को फील करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें करना मेरे लिए बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, और मुझे यह फील होता है कि मैंने इन टेक्निक्स को हजारों बार प्रैक्टिस किया है। तभी वह अचानक से उसकी बॉडी अकड़ने लगती है, और फिर वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, और हम देखते हैं उसकी बॉडी अकड़ चुकी होती है, क्योंकि उसकी बॉडी एक नॉर्मल बॉडी है। उसके टेक्निक्स को ऐसे इस्तेमाल करना जिस तरीके से उसकी बॉडी रिफाइंड नहीं हुई है, और फिर वह इन सभी एनर्जी
को फ्यूज करते हुए कहता है, अच्छा मैं समझ गया, मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख तो रहा हूँ लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कठिन है क्योंकि टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के लिए मेरी बॉडी थक जाती है और मेरी ब्लड फ्लो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। फिलहाल मैं इन सभी चीज़ों को फ़ील कर सकता हूँ, मेरी बॉडी जिसके अंदर पावर और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पहले से बढ़ चुकी है। फिर वो कहता है चलो चीज़ को दोबारा से प्रैक्टिस किया जाए और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।